निश्चित रूप से जिस प्रकार से अपने विद्यालय का जो प्रबंध चल रहा है वास्तव में अनुपम है। और मैं तो ये कहूँगा पूरे क्षेत्र के लिए, जो अपना क्षेत्र है उसके लिए जो संस्कारवान बालक बालिकाएं तैयार हो रहे हैं, उसमें अपने ये वीर पृथ्वीराज चौहान विद्यालय का अमूल्य योगदान है। ये इसलिए अमूल्य कह रहा हूं मैं क्योंकि आज जो शिक्षा का जो क्षेत्र है ना, वो बहुत ही कहा जाए व्यापारीकरण हो गया है। लेकिन यहाँ कम अर्थ में आपको एक सार्थक शिक्षा तो मिल ही रही है, लेकिन संस्कार कहीं नहीं मिलते। हमने बड़े बड़े स्कूल में हम भी गए हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, लेकिन संस्कार नहीं दिए जाते। तो ऐसी आचार्य गणों को और जो प्रबंधक हैं हमारे पूर्व प्रधान जी, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जिस प्रकार से संचालन हो रहा है वास्तव में अनुपम है। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बाबा जी भी बड़ी प्रशंसा करते हैं, हमारे बीच खड़े हैं, आयु भले 80 के लगभग है, लेकिन आपके बीच खड़े हैं। सुबह 5 बजे स्नान हो गया, सब सेवा कर ली वहां शांतास महाराज जी की गुफा पे। आप देखिए आपके लिए मोटिवेट है। ये 80 वर्ष की आयु के लगभग होने के वाले हैं और इतना सब कुछ सेवा, नहाना, स्नान, पूजा पाठ, इनका उद्देश्य क्या है? एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको। अपने गांव में इन्होंने जो नाली का पानी होता है ना, गांव का नाली जो अपन यूज करते हैं, उस पानी से 432 पौधों को कोरोना काल में, जो कोरोना था ना, उस काल में इन्होंने मटकों से भर भर के, कई बाल्टियों से पेड़ तैयार कर दी, बरगद, पीपल, पाखर, नीम। तो लोगों ने उन्हें पागल सिद्धि कहा। लोगों ने, जो गांव के लोग होते हैं, ठाकुर हो गए ऐसे काम करते हैं, ठाकुरों के काम है, लोग कहते थे कि गांव के लोग, हाँ ये काम ठाकुरों का नहीं है। लेकिन आज देखता हूं इनके गांव में, जब भी जाता हूं बाबा जी के गांव में, तो ऐसा लगता है ऐसे महान लोग हमारे लिए रियल हीरो हैं। तो मैं यही कहूंगा, हम ऐसे लोगों के, जो भी ऐसे सभी गांव में होते हैं, और ऐसा हमको भी बनना है, सादा जीवन जीना है। इसलिए मैंने उदाहरण दिया बाबा का। इसमें से किसको लगता है कि सादा जीवन जीना बहुत अच्छा होता है? बताइए, सबको लगता है ना? तो सादा जीवन की पहचान क्या होती है? आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं ना, ये आदर्श जो गुरु जी हमें मिले हैं, जो दीदियां आपको पढ़ा रही हैं, ये सब सादगी वाले हैं, ताम झाम से दूर हैं। तो मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करूंगा। वो प्रार्थना है, आप केवल 5 नियम बनाएं। वो नियम है, जो भी यहां आपको शिक्षा मिलती है उसको समर्पित भाव से पढ़ें। दूसरा, एक भाव जगाएं कि देश हमें देता है सब कुछ, सब दे रहा है देश, हम भी तो कुछ देना सीखें। हमें कुछ नहीं देना, केवल इतनी चिंता करनी है कि हम जो काम करें ना, वो काम हमारे गांव के लिए अच्छा हो, हमारे घर के लिए अच्छा हो, हमारे माता पिता को उससे कोई कष्ट ना हो। तो ऐसा नियम हम सब ने बना लिया, तो देखना गांव अच्छा बनते ही अपना राष्ट्र अच्छा बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। आप कच्ची मट्टी हो, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके अंदर मुझे विश्वास है कि आप जो बातें बता रहा हूं ना, वो सीखते हो, इसलिए आपके पास मैं आता हूं। और इस विद्यालय में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ संस्कार देखने को मिलते हैं, संस्कृति देखने को मिलती है। विद्यालयों की बिल्डिंगें नहीं देखी जाती। जब भगवान श्री कृष्ण पढ़ने जा रहे थे संदीपनी ऋषि के पास उज्जैन में, तो वहां बड़े बड़े भवन नहीं थे, ऐसे नीम के, पाखर के, बरगद के, आम के पेड़ों के नीचे सुदामा, भगवान कृष्ण, सब लोग पढ़ रहे हैं। और देखो कितने अच्छे भगवान बन गए। पता है उनको, भगवान आ जाता तो उनका नाम लेते हैं, कृष्णा कृष्णा। ऐसे भगवान राम अपने गुरु के पास चले गए, है ना? वशिष्ठ जी ने उन्हें कितने अच्छे संस्कार दिए, उन्होंने पेड़ के नीचे पढ़ाई की। तो पढ़ाई का संबंध भवनों से नहीं है। बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंगें जड़ा ली, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कर ली, ताम झाम, इससे पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, कनेक्शन नहीं है। पढ़ाई कहाँ होती है? उत्तम गुरुओं के कारण। जो उत्तम गुरु अपन को मिले हैं, संस्कारवान गुरु मिले हैं, इन गुरुओं को अगर अपन ने पढ़ लिया, चंद्रगुप्त का नाम सुना अपन ने? सादा सा बालक था, साधारण सा, काम नंद करना, है ना, पशुओं को चराना, ये सादा सा बालक,
महान किसने बना दिया? आचार्य चाणक्य ने। देखा अरे इस बालक में तो प्रतिभा है, और आज अपन नाम लेते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य कितने महान प्रतापी हुए। तो गुरुओं की भूमिका अहम होती है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा था कि गुरु साधारण नहीं होता, प्रलय और सृजन उसकी किसमें खेलते हैं? गोदी में। यदि वो चाहे तो आपको भगत सिंह बना सकता है, वो चाहे तो चंद्रशेखर बना सकता है, वो चाहे तो आपको दुर्गावती लक्ष्मीबाई बना सकता है। लेकिन कब बनाएगा? जब आपका समर्पण गुरु के प्रति बढ़ेगा। तो गुरु के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए? प्रेम वाला, सम्मान वाला। भले अपन कितने बड़े पढ़ के यहां से डीएम बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, या कितने ही बड़े पद पे पहुंच जाएं, जैसे हमें हमारे गुरु मिलते हैं तो भले हम गाड़ी से जा रहे हो, तुरंत गाड़ी का गेट खुलना चाहिए, निकलना चाहिए, उन्होंने प्रणाम करना चाहिए। ये सम्मान होता है गुरु के प्रति। ऐसा नहीं गुरु निकल रहे, अपन ने देख लिया तो अपन ने उन्हें नमस्कार भी नहीं किया। ये अपनी क्या होती है? कृतज्ञता होती है। तो हमें कृतज्ञ बनना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। यदि ये समर्पण रहा तो अपना जो वीर पृथ्वीराज चौहान विद्यालय है, जिसका उद्देश्य यही है कि जो बालक बालिकाएं हैं वो अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। मुझे विश्वास है आप इस कार्य को अवश्य करोगे, क्योंकि जो विद्यालय की नींव रखी गई है इसी उद्देश्य से रखी गई है। भाई साहब भी खड़े हैं हमारे प्रबंधक जी, तो इसी लिए रखी गई है कि आप एक उत्कृष्ट विद्यार्थी बने, और बन सकते हैं। आप में शक्ति है, ऐसा नहीं है। आप में वही शक्ति है जो शक्ति आवश्यक है।